नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको जीएसटी की क्लास चला रहे थे, जीएसटी का जैसे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर हमारे प्रेजेंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का हमने पूरा बता दिया था। आपको मैंने बताया था कैसे ही सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिमाग में आया था जीएसटी का मॉडल तैयार करने के लिए। उन्होंने समिति बनाई, फिर कैसे एक 2010 में तैयार हुआ, लेकिन कुछ विरोध के कारण उसको लागू नहीं किया जा सका। जिसे मतलब फिर इसके बाद हमारा जैसे लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, फिर हमारा जीएसटी लागू होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट 3 आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया था टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के दो पूरा हमने डिटेल बता दिया था, कैसे अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो जो अप्रत्यक्ष कर थे हमारे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी थे, जो भी मतलब जिसे कहते थे घुमा घुमा के जो देते थे, तो उसके 17 अप्रत्यक्ष करों को मिला के क्या बनाया गया भैया, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। समझ में आया आपको? 17 करों को मिला के अप्रत्यक्ष करों को मिला के क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया, ठीक है। जबकि देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था टैक्स दो प्रकार के होते हैं ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स था उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे क्या आ गया है, जीएसटी। अब ध्यान दीजिएगा, हम जीएसटी का आज निचोड़ पढ़ लेंगे। कहते नहीं कि कुछ काम ऐसा कर जिससे नाम हो जाए, कुछ काम ऐसा कर जिससे नाम हो जाए, और नाम ऐसा कर जिससे अनेकों काम हो जाए। तो इसके लिए तैयार रहिए, यही अपने को करना है। आइए, जिस कदम से कदम मिला के अपने को अपना जैसे भंडारण नहीं भरते, ज्ञान का भंडारण भरते रहिए। जैसे आपके अंदर ज्ञान रहेगा ना, जहां भी आप खड़े रहिएगा एक अलग चमक धमक रहेगी। जैसे सूर्य देखिए आज कहीं भी रहे, आप कहीं भी देश में चले जाए, अकेला है, उसके तुलना कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी हम 17 अप्रत्यक्ष करों को मिला के क्या बनाया गया भैया, जीएसटी। जबकि डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया, ये सब चीजें नोट करिएगा। अब जीएसटी 3 प्रकार से लगाया जाता है, अब उसको हम देखते हैं। जीएसटी क्या है भैया, 3 तरह के होते हैं, जीएसटी 3 प्रकार से लगाया जाता है। एक पहला का आपको दिख रहा होगा 20 लाख, दूसरा इंटर स्टेट, तीसरा क्या है, ऑनलाइन दिख रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं पहले 20 लाख वाले पे। अगर आप कोई व्यापार खोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी 20 लाख की पूंजी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इस क्लास में हम आपको जीएसटी से पूरे डिटेल बता देंगे। तो इस अब क्या करना पड़ेगा भैया, अगर 20 लाख से ज्यादा आपकी पूंजी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 20 लाख तक है तो जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया 20 लाख। अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं इंटर स्टेट। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं, या भेज रहे हैं, या मंगा रहे हैं, तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। समझ में आया? अभी हम बताएंगे कौन सी एसजीएसटी लगेगी, सीजीएसटी, यूजीएसटी, सब यूनियन टेरिटरी क्या होता है, सबके बारे में बताएंगे भी। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाने के लिए जो लगाइएगा उसे क्या बोला जाता है, इंटर जीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अब आ जाइए हम तीसरा, ऑनलाइन। भैया ऑनलाइन का मामला बड़ा अच्छा है आजकल। ऑनलाइन में घर बैठे बैठे आ जाता है सामान, किसी को पता नहीं चलता। इधर किस कोई आपका अकाउंट जानता रहता है, इधर हाँ मंगा लेते हैं चश्मा। चश्मा आ गया, पिताजी बोला अरे कब चश्मा मंगाए, अरे घर आया था देखे। अब घर आया तो बेइज्जती तो होना ही है, पैसा देना ही पड़ेगा ऑनलाइन। तो इसीलिए तो ऑनलाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ई कॉमर्स कंपनी, हम फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, आज जोमेटो से आप कई खाना लगाते हैं, या फ्लिपकार्ट से अगर आप 1 रुपए का भी सामान लीजिएगा तो उसमें जीएसटी लगेगी, ऑनलाइन की कंपनी रहेगी। चाहे आप फ्लिपकार्ट द्वारा कोई चीज मंगाइए, चाहे अमेजन से मंगाइए, मेसो से मंगाइए, या जोमेटो से आप खाना मंगाइए, या जिस भी ऑनलाइन चीज मंगाइएगा आप उसमें आपको क्या देना पड़ेगा भैया, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। आप देखते होंगे उसमें से ध्यान से, तो उसमें दिया रहता है जीएसटी। समझ में आया भैया?
अब आते हैं हम जीएसटी के स्लैब, जीएसटी के प्रकार। ये तो समझिए 3 प्रकार से लगते हैं। अब जीएसटी के मेन प्रकार आते हैं भैया, हमने इसलिए जीएसटी का आपको परिचय दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा जीएसटी क्या है। सबसे पहले आपके फ्रांस में 1954 में फ्रांस में लगा था। अगर विश्व की बात किया जाए तो 1954 में फ्रांस में लगा था। उसके बाद दूसरा जो था कनाडा था, कनाडा में जीएसटी लगा। उसी के बेस पे जो कनाडा का मॉडल है ना, वही चीज हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। कनाडा का जो मॉडल है उसी को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। समझ में आया। अब आते हैं जीएसटी के प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा भैया जीएसटी, अब ध्यान दीजिएगा जीएसटी 4 प्रकार से होते हैं। समझ में आया आपको। जीएसटी कितना होता है भैया, 4 प्रकार के। देख लीजिए कितना है। जीएसटी भैया 4 प्रकार के होते हैं। एक देखिएगा, एक सीजीएसटी होता है। क्या है, सीजीएसटी। एक एसजीएसटी होता है। क्या है, एक एसजीएसटी। एक यूटीजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी। समझ में आया आपको। और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ में आया, इंटीग्रेटेड, IN। देखिए घबराने की जरूरत नहीं भैया, सब सब समझ में आ जाएगा। पहले बस आप देखते जाइएगा, आपको कोई चीज रटना भी नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल। सी से मतलब क्या हो गया भैया, सेंट्रल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल। सेंट्रल मतलब समझ रहे हैं ना आप, केंद्र। ठीक है। अब दूसरा है स्टेट, STATE। स्टेट मतलब राज्य, तो समझते हैं भैया आप लोग। ठीक है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। इस चीज को नोट कर लीजिएगा भैया, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भैया, जैसे दिल्ली है ना भैया, पुदुचेरी, सब केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये क्या हुआ, इंटीग्रेटेड मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको इस सब चीजों के बारे में समझाएंगे कि सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, यूजीएसटी कब लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको अब डिटेल एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी, यू मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सी केंद्र सरकार तो सर्वे सर्वा है, हम भारत के वासी हैं, ये तो लगाएगा ही भाई। जैसे हम भारत के लोग रह रहे हैं तो चाहे जहां भारत के किसी भी राज्य में। एसजीएसटी जो राज्य होता है वो लगाता है। यूनियन टेरिटरी ये होता है जो केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये सब लगाते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजिए। अब इसके बारे में देखिए, हम पूरा डिटेल दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। अब इसके पूरे डिटेल दे रहे हैं, देखिए भैया। अब क्या हुआ, जैसे सेम जीएसटी, ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगता है। देखिए हम आपको पूरी तरह से समझा रहे हैं। देखिए सेम स्टेट में जब आप किसी राज्य का ही सामान उसी राज्य में बना है, उसी राज्य में बेच रहे हैं, तो सिर्फ 2 जीएसटी लगेगी। आपको कौन लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। भैया सीजीएसटी सेंट्रल हो गया। अरे भाई जब भारत में जो आएगा उस पे तो सबसे, जैसे अपना प्रधानमंत्री कितना होते हैं, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कितने होते हैं, जितने राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश उतने मुख्यमंत्री होते हैं। तो अपने देश में कितने प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री, तो राज्य एक का है। तो सीजीएसटी तो अनिवार्य रूप से सेंट्रल का तो लगेगा ही, केंद्र का जीएसटी जो होगा, केंद्रीय कर, वो तो लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ध्यान दीजिए, अगर आप कोई सामान राज्य में ही खरीद कर राज्य में ही बेच रहे हैं तो उसमें आपके 2 जीएसटी लगेंगे। कौन, एक तो सर्वे सर्वा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और एक एसजीएसटी मतलब एक स्टेट का और एक केंद्र का जीएसटी लगेगा। समझ में आया आपको। जैसे कोई सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई सामान आप खरीद रहे हैं 18% जीएसटी, ठीक है। अच्छा देखिए इसी पे बहुत बवाल भी हुआ था, क्या बोलते थे कि अरे भैया 18% जीएसटी लगेगा, फिर एसजीएसटी 18%, यूजीएसटी 18%। अरे पहले उसको समझिए कि आप पूरा ऐसा नहीं कि 18%, देखिए इसमें कैसे लगता है। ये पूरा कितना लगा आपका, 18% जीएसटी लगा मान लीजिए कोई सामान पे,
तो इसमें क्या हुआ भैया, CGST जो हुआ, CGST 9%, SGST भी क्या है भैया 9%। समझ में आया आपको, CGST 9%, SGST 9%, तो 9 मिला के कितना हो गया 18। तो यही भ्रमिक फैला रही थी उस समय, सब बोले कि नहीं अलग अलग है। नहीं भैया, जो आपका एक मेन परसेंट लग गया ना, जैसे आप जब बिल देते होंगे ना, आप बिल में ध्यान से देखा करिए, उसमें ऐसा लिखा रहता है भैया, देखिए GST 18% ऐसे, फिर वहां पे लिखा रहेगा SGST 9% और CGST मतलब CGST 9%। अब ये मिला के, दोनों मिला के इसी को तो 18% हुआ, अलग अलग थोड़ी है, 8 9 9 18 18 36 हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब आप समान स्टेट में किसी राज्य का सामान खरीद के उसी राज्य में बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा भैया, मतलब 2 GST, एक SGST एक CGST, मतलब सेंट्रल और स्टेट GST लगाएगी। समझ में आया, सारा डाउट्स क्लियर? यदि किसी को कोई डाउट्स क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस कमेंट में बता दें कि एक शुभम कलोजिया जी ने लिखा था कि उनको चंद्रयान 1 और 2 का फुल डिटेल वीडियो चाहिए था। तो शुभम जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चंद्रयान 1 और 2 है, जितने आपके एग्जाम से रिलेटेड थे, मैंने उसको सब बारे में उसके बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको चाहिए तो चंद्रयान, मतलब कामना करिए, शुभकामनाएं दीजिए कि सफल हो जाए, सफल हो जाएगा तो एक फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है शुभम जी। अब ध्यान दीजिएगा, GST के बारे में ये समझ में आ गया आपको, सेम स्टेट वाला समझ में आया, 2 प्रकार के लगते हैं, इस चीज को डाउट सबका क्लियर हुआ। अब आइए यूनियन टेरिटरी देखते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित का, समझ में आया आपको। UGST कहां लगता है, जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है, समझ में आया भैया, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में क्या करना है भैया, जहां CGST तो लगेगा ही हर जगह। जैसे सपोज करिए कोई सामान दिल्ली में बन रहा है, समझ में आया, दिल्ली या पुडुचेरी या यहाँ सब जगह बन रहा है, तो ध्यान दीजिए दिल्ली जो है ये तो केंद्र राज्य तो है नहीं, क्योंकि वहां पे केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे आज केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहां पे तो यस थोड़ी लगेगा, स्टेट जब राज्य नहीं है तो वो क्या है, केंद्र शासित। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो इसको वहां पे क्या लगेगा, UTGST। समझ में आया आपको, स्टेट की जगह क्या लग जाएगा भैया, यूनियन टेरिटरी। तो ये समझ में आया, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जहां केंद्र का शासन हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, वहां SGST छोड़ के UTGST लगेगा। सारा डाउट्स क्लियर, क्योंकि दिल्ली भाई वो नहीं है, तो यहां भी कैसे लगेगा आपको, जैसे देखिए मान लीजिए 18% क्या है भैया, GST है, कितना है 18%। अब CGST तो लगेगा, क्योंकि भाई दिल्ली के प्रधानमंत्री अलग थोड़ी है, दिल्ली का तो एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राष्ट्रपति है। तो CGST कितना लगा भैया, 9%। अब UTGST कितना लगेगा, 9%। समझ में, जहां SGST लगता था वहां क्या लगेगा, अब UTGST। समझ में आया भैया। सेम स्टेट में 2 प्रकार के, और चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश में भी 2 GST लगेगा, एक CGST एक UGST। सारा डाउट्स क्लियर हुआ। अब आते हैं हम IGST, जिसे हम इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इंटीग्रेटेड GST। आ जाइए, IGST इसको क्या बोलते हैं भैया, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड GST। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा भैया, इंटीग्रेटेड GST क्या होता है, जब सामान राज्यों से दूसरे राज्यों में जाएगा तब क्या लगेगा भैया, IGST। जब सामान, ध्यान दीजिएगा इसको, जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो IGST लगेगा। क्या लगेगा भैया, IGST। अरे भैया जब सेम में, देखिए आपने समझ लिया कि उसी राज्य में खरीद के उसी में बेचेंगे तो IGST SGST लग जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कई राज्य ऐसे होते हैं जो दूसरे, देखिए हर राज्य में, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है गेहूं है, पश्चिम बंगाल है चावल है, राजस्थान है तेल है, ये मतलब अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश में है सोयाबीन मूंगफली, ये सब चीजें हर जगह। हमारा भारत क्या है, हरा भरा विभिन्नताओं से भरा है, हर राज्य से अलग अलग सब चीजें आती है। जैसे मसालों का सब, जम्मू कश्मीर तो ये मसाला है, तो ये केरल होता है, तो ये क्या होते हैं, तो ये चीजें
अब इसको बेचने के लिए तो हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाएगा, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी तो लगना चाहिए। अब देखिए ये जो IGST के पहले क्या होता था, जैसे आप कोई सामान मंगाते थे ना, जैसे यूपी से गया, अब यूपी वही चीज मान लीजिए आपको सपोज करिए कि गेहूं दिया 18 रुपए किलो किया, ठीक। अब वही चीज पंजाब ने क्या किया, बोला हम नहीं गेहूं को 22 रुपए किलो देंगे। सपोज करिए बिहार गए, बिहार बोला नहीं हम 30 रुपए किलो देंगे। तो ये IGST से ये मालूम हो गया कि पूरे भारत में जिसपे जिसपे GST लगा है वो एक समान मूल्य रहेगा। समझ में आया आपको कि वो इसका मूल्य जो होगा सेम प्राइस रहेगा। तो नहीं तो पहले क्या होता था, मनमानी होता था। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ और, बिहार में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और होता था। समझ में आया आपको। तो ये जो जो GST के अंदर में आए ना, तो वो सारे समान हो गए। तो समझ में आया आपको। जैसे कोई सामान गुजरात से बना है, समझ में आया, और यूपी बेचने के लिए, दोनों में तकरार हो गया कि भाई ये GST कौन लेगा। जैसे एक ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या होता था, एक इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे सपोज करिए कोई सामान है, ठीक है, मान लीजिए गुजरात में बना है, गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, गुजरात में बना हुआ है। अब वो आ गया कहां पे, हमारे उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए कहां पे आया भैया, उत्तर प्रदेश में। अब इसमें ध्यान दीजिएगा SGST कौन लेगा। इसमें तो हो गई महा झगड़ा कि SGST तुमने वो मतलब गुजरात वाला बोला कि हम लेंगे, ये वाले बोले हम लेंगे, खरीद हम रहे हैं नहीं लेंगे। तो सरकार बोली अब बताइए किसको दिया जाए। भाई इसमें दोनों में तकरार हो गया कि भाई बताइए इसमें किसको लिया जाए। इसकी जगह बनाने के लिए फिर आ गया भैया IGST इंटीग्रेटेड। क्या है भैया, इंटीग्रेटेड। इसको डेस्टिनेशन GST भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डेस्टिनेशन GST। क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। तो इसमें फिर केंद्र सरकार क्या लाई भैया, IGST। क्या लाई भैया, IGST। अब IGST भी उसमें अब जो गुजरात का प्रोडक्ट है उसमें कितना लगा भैया, 18%। कितना लगा, 18%। 18% CGST जो है ना भैया, सेंट्रल वाला कोई अपना दबाव नहीं, इसको बोला हमसे कोई मतलब नहीं, मेरे को 9% चाहिए ही चाहिए। तो ये जो 18% लिया ना गुजरात जो प्रोडक्ट हुआ, जिसपे IGST लगा, ये इसको दे दिया। अब इसमें सरकार ने क्या किया, इसमें जब झगड़ा होने लगी, इसमें बात ये हुई कि इस जो 9% है SGST जो है, SGST किसको दिया जाए। अब SGST की बात आई, SGST जो माल खरीद रहा है, जैसे इसमें कौन खरीद रहा है भैया, उत्तर प्रदेश। तो जो माल जहां पे जा रहा है, जो खरीद रहा है, उसको दिया जाएगा SGST। समझ में आया आपको। SGST किसको दिया जाएगा, 9% जो बचा, जिसे 18% लगा IGST, इसमें 9% कौन ले लिया, CGST। अब बचा जो 9% है वो जिसको माल खरीदा जा रहा है, जहां से बन रहा है वो नहीं। अब बात ये सरकार क्यों ली, देखिए बात ये है, गुजरात में आप प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुजरात में जब आप उत्पादन कर, भाई आपको तो रोजगार मिला, रोजगार भी तो मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री लगी तो आपका भी तो फायदा हुआ आपके यहाँ। तो इस चीज को कहाँ जाने दे। अब देखिए GST के पहले क्या होता था, अब ये हुआ, आज भी आप देखिए गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में क्यों फैक्ट्रियां है, क्योंकि ये जो लेते थे इधर कर भी जहां से बेचते थे ना, उनको भाई जैसे जहां से आप सामान खरीदते थे, अब जैसे वहां फैक्ट्री लग गई, अब वहां से आप गए सामान खरीदे, उसी को GST दिए, आपको क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला ना। तो इसीलिए जो वो राज्य थे आपके गुजरात, सूरत, ये सब जो बड़े महाराष्ट्र हैं, ये पहले बना के अपना कर करके अपना जो टैक्स लगाते थे वो अपने ही लेते थे, अपना बनाते थे। तो जो दूसरे बेचारे आते थे वहां खरीदते भी थे, कर भी देते थे, तो फायदा थोड़ी होता था। इसीलिए गुजरात ये सब आगे हुए। अब आने वाला जो समय होगा, जो IGST है ना, आने वाला जो समय होगा, लगभग जो 40-50 साल, 30 साल लग जाए, 20 साल, उस समय में एक समय आप देखिएगा भारत के सभी जगह एक समानता हो जाएगी, फैक्ट्रियां सब जगह समान हो जाएगी। जैसे आज सब मुंबई या अहमदाबाद या इस सब जगह लग रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा ये IGST लगने से हर जगह समानता आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई हर जगह कोई ना कोई सामान मिल रहा है, भाई हर जगह सामान मिल रहा है। और जैसे आप गुजरात से बन रहा है जहां फैक्ट्रियां, तो गुजरात क्या करेगी, जब गुजरात में सपोज करिए कोई कंपनी है, मैंने कोई कंपनी किसी ने डाला, अब वो गुजरात में डाला, ठीक है, गुजरात में वो बोलेगा भाई कंपनी डाल देता। अब जब उसको वहां पे GST उतना ही देना है, तो बोलेगा ना भैया यहाँ कंपनी है इतना कवर कर रही, हम एक ले जाते हैं असम में खोल देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में छोड़ देते हैं।
क्योंकि वहां भी तो उतने लोगों को ग्राहक हमको मिलना उतना ही है। तो समझ में आया आपको? तो ये था आपका आईजीएसटी का प्रकार। समझ में आया? आईजीएसटी हमेशा उसी को जो खरीदा जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए वही समझ में आया आपको? यूपी मतलब ये मनमानी तरीके से टैक्स लगाते थे, इसीलिए वो लोग विकसित हो गए। समझ में? अब नहीं तो अब आईजीएसटी लग गया, तो आईजीएसटी से क्या होगा, सब मतलब इसमें होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो विदेशिया कंपनी भी आएंगी वो भी तो यही सोचेंगी। पहले देखिए आईजीएसटी से पहले क्या होता था, जैसे आप विदेशी कंपनी कोई आई, वो सोची भैया यहाँ पे लगा देते हैं कंपनी, हमको ये आया ससुराल, बोला यूपी में लगाएंगे तो 15% देना पड़ेगा, बिहार में 10%, मुंबई में लगाएंगे 5%, वहां गुजरात। अरे साला सोचा वो कि यार भारत में क्या है, भारत है क्या है, इतना यार यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आईजीएसटी से वो क्या हुआ, आईजीएसटी से उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भारत में इतने हैं, तो विदेशी कंपनियां क्या होंगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे, तो जैसे विदेशी कंपनी को क्या देखना है, हाँ जीएसटी कितना है भैया, 18% है, सीजीएसटी देना है 9% और एसजीएसटी देना है 9%, वो भी समझ जाएगी विदेशी कंपनी। इसीलिए देखा करिए विदेशियों का कंपनियों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया आपको भैया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको जीएसटी के स्लैब दिए गए हैं, जरूरत के हिसाब से जीएसटी को स्लैब में बांटा गया है। समझ में आया आपको? जरूरत के हिसाब से जीएसटी को क्या है, स्लैब में बांटा गया है। आप दिख रहा होगा, आपको 5 स्लैब दिख रहे होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सरकार ने इसमें खास ध्यान रखा है कि जो जरूरत के हिसाब से आदमी को जितना किसी के निर्धन के ऊपर ज्यादा प्रभाव न पड़े, जो जितनी आवश्यकता है उस पर उतना अधिक टैक्स। समझ में आया? जैसे जो जितनी आवश्यक चीजें हैं, जो आपको मतलब रोजमर्रा की चीजें, उस पर कम टैक्स लगाया गया है। जिसके बिना नहीं चल सकता है उसमें कम टैक्स। जो मतलब आप आदमी को सभी लग्जरी वस्तु, विलासित वस्तुएं हैं, उस पर टैक्स ज्यादा लगाया है। सरकार ने इसमें खास ध्यान रखा है। जैसे 0% टैक्स किस पे लगाया गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे दूध, गुड़, अंडे, लस्सी, पनीर हुए। पनीर कौन सा, ध्यान दीजिएगा, जो खुला में मिलता है, दूध वाले देते हैं, वो पैकेट वाला नहीं बात कर रहे हैं। जैसे दूध, ये सब किसान, ये सब जो किसान उगाते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगा दिया। चलो वो क्या देंगे, जैसे दूध कोई बेच रहा है उस पर क्या टैक्स लगाएंगे। तो ये सब गुड़, दही, लस्सी, पनीर, ये सब जो है ये चीजें, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। समझ में? ये हमारे 0% जीएसटी टैक्स में रखा गया। समझ में आया आपको? ये क्या रखे गए हैं, 0%। जैसे बच्चों की ड्राइंग किताब है, ये सब में 0% टैक्स लगाया गया है। समझ में आया आपको? अब आते हैं हम 5% पे। 5% में जो आदमी के रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, चाय हुआ, फल हुआ, चीनी, खाने योग्य जो तेल होते हैं, ये घरेलू एलपीजी हुआ, कोयला हुआ, जो लगभग 1000 रुपए सामान तक आते हैं, उस सबको सिर्फ 5% टैक्स लगाए गए हैं। समझ में? जैसे चाय हुआ, फल हुआ, चीनी, ये सब मतलब जो जरूरत के हिसाब से चीज है ये। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिए। अब जैसे 12% किस पे लगाया गया, जैसे मक्खन, ध्यान दीजिएगा, मक्खन, पनीर, घी, अचार, चटनी, ये सब आदमी रोज नहीं खाता है। समझ में आया आपको? जैसे पनीर कोई रोज खाता है, नहीं खाता है, तो ये थोड़ा सा लेवल हाई जा रहा है जिस हिसाब से आदमी को। ध्यान दीजिएगा, मक्खन, पनीर, पैक वाला पनीर, घी, अचार, मोबाइल फोन या सिलाई, ये सब 12% की श्रेणी में रखा गया है। समझ? जैसे आप समझिए, सीधा सा बात है, जो लगभग 2000 से ऊपर आए, कितना, 2000 से ऊपर आए, तो उसे 12% की श्रेणी में रखा गया है। अब फिर आते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, फिर 18% में। 18% भैया जो ऐसी चीज आते हैं जो लग्जरीज वस्तुएं हैं, जैसे मतलब ज्यादा महंगी नहीं, जैसे बालों में तेल लगाने का, क्रीम हुआ, फेस वॉश हुआ, पाउडर हुआ, ये सब मतलब जो चीजें होती हैं, इसको आप इसमें रखते हैं। समझ में आया आपको? टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, परफ्यूम हुआ, लगा के चले, फिर ये सब जो चीजें हैं, इस सब में कितना, 18% टैक्स लगता है। समझ में आया आपको? कितना भैया, 18%। अब आते हैं 28% टैक्स। ये 28% समझिए, ये तो मतलब बड़े लोग लेते हैं, जिसके बिना मतलब समझ नहीं चल पाता है। कई लोग होते हैं कि इसको सिर्फ रखते हैं, जैसे कार लेते हैं, क्या कार से रोज जाते हैं, बस हाँ घर पे कार खड़ी रहे बस, होता है ना, कभी कभी देखा गया। तो कार, जैसे छोटी कार हुई, उपभोग और टिकाऊ वस्तुएं हुई, जैसे आपको मान लीजिए टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब इसमें होते हैं। इसमें कई कभी कभी ध्यान दीजिएगा, सिगरेट, जो हानिकारक वस्तु है, जिसे सिगरेट हुआ, पान हुआ, ये सब मतलब ये सब चीजें जो होंगी वो 28% में रखा जाएगा। समझ में आया आपको? 28। कुछ ऐसी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा,
कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जीएसटी के बाहर रखा गया है, जैसे उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। समझ में आया आपको? कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगाया जाता है, उसको हम देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पेट्रोल है, क्या है भैया? पेट्रोल। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। इसी कारण देखा करिए पेट्रोल क्या होता है, मतलब उसमें पेट्रोल कहीं राज्य में अलग रहता है, उस राज्य में अलग रहता है, उस राज्य में अलग। तो पेट्रोल में ये सब क्या होते हैं, जीएसटी से इनको दूर रखी गई है। गैस सिलेंडर हुआ, ठीक है, गैस सिलेंडर हुआ, ये भी उससे दूर रखा गया। इलेक्ट्रिक बिल, ये भी दूर रखा गया, इलेक्ट्रिक बिल। इसीलिए देखा करिए दिल्ली सरकार जिसे माफ की है, ये सब मतलब अपना अलग अलग सबका, जैसे पंजाब सरकार है। और वाइन, वाइन मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप लोग? सब समझ रहे हैं भैया? वाइन मतलब क्या हुआ? शराब। ये भी सब जगह अलग अलग होता है, समझ में आया आपको? ये भी क्या होता है, सब जगह अलग अलग होता है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इस चीजों को समझ में आ गई, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा भैया। अब उसमें आप जब देखिएगा जीएसटी का 15 अंक का नंबर होता है, समझ में आया आपको? जीएसटी का 15 अंक का नंबर होता है। क्या होता है उसमें? जो 15 अंक होते हैं, शुरुआती जो 2 अंक होते हैं वो आपके स्टेट के कोड होते हैं, बाकी आपका पैन कार्ड नंबर दिया जाता है। जिसके नाम से कंपनी रहती है, तो आप जीएसटी जब रजिस्टर करिएगा तो आपको कुल 15 अंक का नंबर दिया जाएगा भैया। इस चीज को नोट कर दीजिएगा कि जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं भैया? कितने? कुल 15 नंबर होते हैं। कितने? 15 नंबर होते हैं, जो शुरुआती के 2 अक्षर होते हैं। शुरुआती के 2 अक्षर, 2 अंक क्या होते हैं? 2 अक्षर क्या होते हैं? स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट कोड होते हैं। बाकी जो अक्षर होता है, बाकी अक्षर क्या होता है? आपका पैन कार्ड होता है। क्या है? पैन कार्ड। और लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? लास्ट के 3 डिजिट आपके जीएसटी जो नंबर दिया जाता है उसी का होता है। समझ में आया आपको? ये अब जीएसटी कितना नंबर का होता है भैया? 15 अंक का। अब जैसे ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे कोई चीज मान लीजिए 06 लिख दिया जाए, ठीक है, BVBP829D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हो गया आपका 1 2 3। ध्यान दीजिएगा इसी अनुरूप रहेगा आपका। ये देखिए जैसे 06 दे दिया, शुरुआती में क्या है भैया? ये स्टेट कोड हो गया। बाकी आपका पैन कार्ड नंबर दे दिया जाएगा। बाद में 3 जो अक्षर होगा वो क्या होगा? आपका जीएसटी नंबर दिया जाता है। जीएसटी अपने हिसाब से मतलब न्यूमेरिक कोड अपना देता है, यूनिक कोड देता है, कोई याद मतलब जो भी हो। तो समझ में आया आपको? तो ये जो जैसे 06 हो गया, ये कहाँ का है भैया? जैसे 06 हरियाणा का है। अगर हरियाणा में आप कंपनी खोल रहे हैं तो क्या होगा? 06 होगा। अगर 09 की बात किया जाए, यहीं पे 09 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। समझ में? अगर मान लीजिए 23 दे दिया जाए, 23 कहाँ हो जाएगा? एमपी की बात होगी। तो ये सब जो स्टेट कोड अलगा के दिए गए हैं, तो समझ में आया आपको? शुरुआती जो 2 अक्षर होंगे वो स्टेट कोड के होंगे, बाकी आपका पैन कार्ड रहेगा, लास्ट 3। तो जीएसटी कितने नंबर का होता है भैया? 15 अंक का होता है। अब एक होता है जीएसटी को, देखिए एक जीएसटीएन होता है। क्या होता है भैया? जीएसटीएन। जीएसटीएन का मतलब होता है जीएसटी नेटवर्क। क्या है भैया? जीएसटी नेटवर्क। ये पूरे जीएसटी को कंट्रोल करता है। समझ में आया आपको? ये क्या करता है? पूरे जीएसटी को कंट्रोल में रखता है। भैया जीएसटी के लिए संस्था बनी है, उसके लिए भी सब संस्था बनी है, इसीलिए हर जगह का रूल अलग अलग बना गया। समझ में आया आपको? तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर जीएसटी में भी जा सकते हैं। जिन किसी को जीएसटी में जाना है तो आप एसएससी सीजीएल परीक्षा क्रैक करिए, तो आपको जीएसटी में भी जाने का मौका मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लास जहां तक थी हमने जीएसटी के बारे में संपूर्ण बता दिया, जो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लाया गया भैया? सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लाया गया? फ्रांस में। कहाँ पे? 1954 में। सर्वप्रथम कहाँ लाया गया? 1954 में। द्वितीय कहां पे लाया गया? कनाडा। कनाडा हम इसलिए बता रहे हैं कि भारत का जो मॉडल है किसके रूप में है? कनाडा के मॉडल पे है। समझ में आया आपको? अब ये समझ में आया आपको? समिति कौन थी? समिति जो थी, समिति केलकर समिति थी। कौन सी भैया? केलकर। केलकर समिति पे ये जीएसटी को लागू किया गया था। ये चीजें समझ में आया? जीएसटी में समझ में आया? जीएसटी 17 अप्रत्यक्ष करों को मिला के बनाया गया। सबसे पहला राज्य कौन था? फर्स्ट स्टेट कौन था भैया? असम। और लास्ट स्टेट कौन था?
जम्मू कश्मीर, J&K। समझ में आया। फर्स्ट स्टेज असम लागू करने वाला जीएसटी था और सबसे लास्ट कौन था, जम्मू कश्मीर था। समझ में आया आपको ये। अब ये सबसे मेन इसमें देखिएगा भैया, बिल कौन था, बिल कौन था 122वां बिल था, 122वां बिल था। और संशोधन कौन हुआ भैया, संशोधन 151वां संशोधन में जीएसटी को लागू किया गया। बिल कौन था, 122वां। अब ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा सर 122वां बिल कैसा है, संशोधन कैसा। देखिए बिल क्या होता है, कोई चीज पारित होता है, जब बिल लगाया जाता है, जैसे आपकी शादी होती है, क्या पहले शादी हो जाती है, पहले अगुआ जाता है, 10 लड़की दिया, तब मान लीजिए आपके पिताजी को पसंद आ गया, हाँ पर मम्मी को नहीं पसंद आया, क्या आप लागू कर दीजिएगा भैया। कब होता है, जैसे सपोज करिए, देखिए मैं बता रहा हूं, अब जैसे कोई लड़की देखने आया, आपके मम्मी को लागू हो गया, ठीक है मम्मी का सही है, पापा को नहीं लागू हुआ, गलत। चलिए पहला क्या हुआ, पहला प्रस्ताव क्या हुआ, फेल हो गया। अब दूसरा ध्यान दीजिए, पापा को लागू हो गया लेकिन मम्मी को नहीं लागू हुआ, चलिए दूसरा प्रस्ताव गलत, ठीक है। अब तीसरा क्या हुआ, मम्मी पापा दोनों को लागू हो गया लेकिन दादा दादी को नहीं लागू हुआ, तो तीसरा प्रस्ताव, तीसरा बिल भी आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब चौथा मान लीजिए, मम्मी पापा दादा दादी भाई भाभी सबको लागू हो गया लेकिन बहन को नहीं मजा आ रहा है, तो बहन भी क्या की उसको, तो आपका चौथा भी बिल क्या हुआ, कैंसिल हो गया। समझ में आया आपको। ऐसे ऐसे करके 122वां बिल जो हुआ वो जाके लागू हुआ, तब जाके 151वां संविधान संशोधन हुआ। समझ में आया, बिल के बारे में समझ में आया भैया। जब जाए कोई चीज लागू होता है तो पहले 1 2 3 ऐसे लागू हुआ, तो उसमें 122वां जब लागू हुआ उसमें जाके लागू हुआ, राजसभा सब मान गई कि हाँ भैया जीएसटी सही है, आप लागू कर सकते हैं। तब जाके क्या हुआ, संविधान में बिल जब पास हुआ तो इसके बाद संविधान संशोधन 101 हो गया। समझ में आ गया भैया। तब जाके संविधान संशोधन बिल लागू हुआ, कैसा, 101 संविधान संशोधन। समझ में आया। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको जीएसटी से जुड़े सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट्स हो आप कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे की क्लास जो आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए कृपया उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जिससे आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में लिखिएगा, हम उसमें आपको पूरी तरह से बता देंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, आगे जिस क्लास में आपको लगे जानकारी उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।